ढैया ये करेगी, ढैया ऐसा करेगी, ढैया में ये हो जाएगा, ढैया में ये सब बेकार हो जाएगा, ढैया में ये मिलेगा, ढैया में ये जाएगा, ये सुन कर आपके कान पक गए होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि के दर्शकों को कि शनिदेव महाराज की ढैया जो 29 मार्च से प्रारंभ होने वाली है, इसका प्रभाव कैसा रहेगा और किन लोगों पर रहेगा। क्या आपको इस ढैया में प्राप्त होगा, क्या आपके पास जाएगा, ढैया किन लोगों पर असर डालती है और ढैया का अशुभ प्रभाव किन लोगों पर रहता है। भाई सारे साथियों, ढैया कोई, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों की कुंडलियां देखी हैं और बहुत सारे लोगों अपने आंखों से सामने पर देखे हैं जिन पर सारे साथी और ढैया में जिनको बहुत कुछ प्राप्त हुआ, जिनके पास कुछ नहीं था उनको ढैया में और साढ़े साथी में प्राप्त हुआ। अब बस समझना ये चीज को है कि आखिर किन लोगों को क्या प्राप्त होगा। आप भी सिंह राशि के दर्शक हैं, आपको क्या प्राप्त होगा इस ढैया में, क्या जाएगा आपके पास से। और ढैया आप भी समझ जाएंगे कि ढैया कोई हवा नहीं है जो खा जाएगी। भाई ऐसा कौन संसार में मनुष्य नहीं है जिस पर ढैया और साढ़े साथी आती नहीं है, तो क्या इंसान मर जाता है? नहीं भाई, ढैया का जो मैं बक नहीं रहा हूं, जो ज्योतिष कह रहा है मैं सिर्फ उसी बात को दोहराने का प्रयास करूंगा। मैं यहां पर कोई बड़ा ये हो जाएगा वैसा, जो ज्योतिष कह रहा है सिर्फ हम उसी बात पर चर्चा करेंगे। अच्छा या बुरा जो भी है, जो हमारा वैदिक ज्योतिष बता रहा है, हम सिर्फ उसी बात पर चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आप बिल्कुल ही इस प्रोग्राम को मिस ना करें और पूरा देखें, तभी आप इस ढैया के बारे में समझ पाएंगे और ढैया का अशुभ प्रभाव या शुभ प्रभाव तभी आप समझ पाएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरा प्रेम भरा प्रणाम आप सभी दर्शकों को। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से और अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। और एक बात और है कि आपके कहीं रिश्तेदारी में या आप स्वयं या आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके मित्रगणों में अगर कोई श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहे तो एक बार इस दास को मौका अवश्य दें। अगर आप श्रीमद् भागवत कथा हमारी करवाएंगे तो एक नहीं, जितनी भी कुंडलियां वहां पर 100, 200, 500 सभी का फ्री एनालाइज किया जाएगा, कोई भी शुल्क किसी से नहीं लिया जाएगा। क्योंकि ये जो होगा ना, जो लोग हमसे डायरेक्टली मिलेंगे उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और दूसरी चीज़, श्रीमद् भागवत कथा अगर आप करवाएंगे तो कोई भी शुल्क आपको हमें नहीं देना होगा, एकदम फ्री सेवा ये आप लोगों के लिए रहेगी। क्योंकि हम जो है धर्म का प्रचार करने वाले हैं, हम जो है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं और हम जो है जो भूले भटके लोग हैं उनको भगवान के चरणों में लाने वाले हैं। तो इसमें आप हमारा सहयोग दें। अगर कोई करवाना चाहे या आप, तो एक बार सेवा का मौका इस दास को अवश्य दें। अगर आप करवाना चाहते हैं तो हमारे नीचे हमारे नंबर पर संपर्क करें और ये सिर्फ बता दें कि हम श्रीमद् भागवत कथा गुरुजी करवाना चाहते हैं, तो हम आपसे स्वयं कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये समझा दें कि ये जो ढैया का अशुभ प्रभाव या शुभ प्रभाव, जो अशुभ प्रभाव है वह किन लोगों पर पड़ता है। फिर उसके बाद हम ये बताएंगे कि आपको इस ढैया में क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा और क्या जाएगा और क्या सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले समझने वाली बात तो यही हो जाती है ना कि ये प्रभाव पड़ेगा किन के ऊपर। भाई सिंह राशि का एक तो नहीं, करोड़ों लोग हैं, तो सिंह सब पर ये कहो सब पर सबका विनाश हो जाए ऐसा तो होगा नहीं। तो ढैया का पहले आपको यही समझना चाहिए कि ढैया का अशुभ प्रभाव या ये अशुभ प्रभाव जो है वह किन लोगों पर पड़ेगा, पहले इस चीज़ को समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको यही समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपको बताते चलें कि ढैया का जो अशुभ प्रभाव है वह उन लोगों पर पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम आपको पहले ही बता दें कि जो लोग झूठ बोलकर, यानी कि झूठ बोलकर कि हाँ हम आपका ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इतना हमें दीजिएगा और हम आपका ये काम कर देंगे, और फिर पैसा हड़प कर बैठ जाते हैं और सामने वाला का काम भी नहीं करते हैं, उसका धन भी ले लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों पर ढैया का अशुभ प्रभाव सबसे अधिक पड़ेगा। उन लोगों को जिसका लिया है उसको देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो उनको शारीरिक कष्ट, परेशानी, ब्याह खर्च, बर्बादी, ये सब चीज़ देखनी पड़ेगी। जो व्यर्थ का पैसा लोगों का लेते हैं और उनको वापस नहीं करते हैं और साथ ही साथ में जो फ्रॉड करके धन कमाते हैं उन लोगों पर ढैया का असर सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। दूसरे वो लोग जो पर स्त्री गमन करते हैं, यानी एक्स्ट्रा अफेयर रखते हैं। आपके बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं, अपने पत्नी से झूठ बोल रहे हैं, बच्चों से झूठ बोल रहे हैं और पराई स्त्री
के कारण मरे जा रहे हैं, उसकी शौक पूरी कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, उसके लिए जो है अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं और अपने बच्चों की तरफ मुड़कर देख भी नहीं रहे हैं कि हमारे बच्चे सही हैं, क्या कर रहे हैं, दुखी हैं, अच्छे हैं या कैसे भी हैं। तो उन लोगों पर जो है ढैया का असर सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। तीसरी चीज़, उन लोगों पर भी असर देखा जाएगा ढैया का जो अपने भाई का हिस्सा खाते हैं। भाई आपका तो हिस्सा आपको मिला ही मिला है और आप क्या करते हैं, अपने भाई का भी हिस्सा खा जाते हैं। उन लोगों पर भी ढैया का अशुभ प्रभाव देखने को उन लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, उन पर भी अशुभ प्रभाव ढैया का रहेगा। जो लोग मजदूर की मजदूरी खा जाते हैं, भाई कोई मजदूर आपके यहाँ काम करने आया, उसके 300 रुपये हुए और 50 रुपये आपने काट लिए, 250 दे दिए उसको। भाई उसने आपके यहाँ काम किया है, मेहनत की है, तो उसका जो है ना पूरा देना चाहिए। अगर उनका आप कट कर लेते हैं तो भी ढैया का अशुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़, जो लोग वृद्ध व्यक्ति, भाई शनि क्या है, वृद्ध हैं, और वृद्ध व्यक्तियों के साथी कौन है, शनिदेव महाराज हैं। तो जो लोग वृद्ध व्यक्तियों को सताते हैं, बूढ़े बाड़े लोगों को सताते हैं, उन लोगों पर भी ढैया का अशुभ प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और उन लोगों पर जो नॉन वेज लेते हैं, भाई कहते हैं ना, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, ये अब वो देखिए, चाहे वो अल्लाह, कोई भी हो, कोई भी देव देवता, किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगाइएगा कि तेरे पूजन, हमारा भगवान कहाँ पर बैठा है, हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है ना। चाहे वो आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। भगवान कहाँ पर है आपके भाई, आप सोचिएगा कि जब इंसान मर जाता है तो पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ इस शरीर से निकल जाती है कि ना आँख काम करती है, ना मुंह काम करता है, ना हाथ काम करते हैं, ना पैर काम करते हैं, शरीर यहीं पड़ा रहता है, किंतु कोई ऐसी रूह आपके शरीर से निकल जाती है। तो वो रूह क्या है, वही तो आत्मा है आपकी, वही भगवान ने दी है। और वही आत्मा कहाँ पर है, आपके मस्तिष्क पर बैठी हुई है। जिस दिन वो आत्मा यहाँ से निकल गई, पंछी उड़ गया, उस दिन ये काया जो है आपकी पड़ी रहेगी, ये काम में ना आपके नहीं आएगी। इसको जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, यही होगा ना। दफनाते हैं लोग, जलाते हैं, बस दो ही कार्य होते हैं। तो फिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो शरीर से निकल जाती है। तो समझिए कि आप, भाई मैं एग्जाम्पल पूरा आपको क्यों समझा रहा हूँ, आपके अच्छे के लिए समझा रहा हूँ कि आप इसी मन के अंदर आप मीट, मुर्गे का, क्षमा चाहेंगे, प्रभु क्षमा करें, और तमाम तरीके के जो हैं जो मांस होते हैं ना, उनके आप मांस को खाते हैं, अपने शरीर के अंदर डालते हैं। समझिए इस चीज़ का, आप समझिए कि अगर आपकी हम उंगली काटें तो आपको कितना दर्द होगा ना। आप किसी के मांस को काट कर आप स्वयं खा रहे हैं, तो समझिए आप, भाई अशुभ प्रभाव हमको देखने को मिलेगा क्या, आपको ही देखने को मिलेगा ना। आप ऐसी चीज़ें का सेवन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो अशुभ प्रभाव किन लोगों पर, जिन लोगों, जो चीज़ें हमने आपको बताई, जो लोग इन चीज़ों का सेवन करते हैं, उन लोगों पर ढैया का अशुभ प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो आप इन चीज़ों का, अगर ये चीज़ें नहीं करते हैं तो आप निश्चिंत रहिएगा। और अगर आप पर धोखे अनजाने में, भाई संसार क्या है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे पाप नहीं होता है। अगर आप हुआ है तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। तो हमें ये चीज़ें फिर शनिदेव महाराज का सुप्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। तो वो आपको प्रोग्राम के अंत में बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, अगर ऐसे कुछ कर्म किए हैं तो उससे बचा कैसे जाए। तो ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में, वीडियो के अंत में ये भी आपको बताएंगे। चलिए अब हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि ढैया में आपको क्या प्राप्त होने वाला है। ये 2027 तक ढैया 29 मार्च 2025 से चालू होगी और 2027 तक रहेगी। तो क्या प्रभाव आपके ऊपर ढैया का रहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्षमा चाहें, ये मत समझिएगा कि हम आपको वीडियो का टाइम बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम आपको सही मार्ग और सही रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है, हमने ज्योतिष विद्या इसलिए नहीं सीखी है कि हम धन पर धन कमाएं, हमने इसलिए सीखी है कि हम आप लोगों का कल्याण कर सकें, आप लोगों का भला कर सकें, इसीलिए हमने ये विद्या को सीखा है। चलिए अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज अष्टम भाव पर आपके रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे, आपके अष्टम भाव पर रहेंगे। तो सबसे पहला जो प्रभाव रहेगा ना शनिदेव महाराज का आपके अष्टम भाव पर, वो ये रहेगा कि आपके आयु में, यहाँ पर सबसे अच्छा ये रहेगा, ढैया के अंतर्गत आपके आयु में वृद्धि करेंगे। कोई आप लंबी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, शरीर के अंदर कोई रोग आपके था, वो रोग आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ये शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा ढैया का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आयु में वृद्धि होगी। पत्नी से आपके अशांति एवं शत्रु पक्ष से आपको परेशानियां रहेंगी, इस ढैया का असर।
क्या होगा, पत्नी से अशांति रहेगी एवं शत्रु पक्ष जो है से भी आपको यानी दुश्मनों से भी परेशानियां रहेंगी, और पत्नी से भी, या आप स्त्री हैं तो पति से आपकी थोड़ी अनबन होती रहेगी। इसलिए आपको क्या करना है, आप स्त्री हैं तो अपने पति के साथ, और अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी के साथ में संबंध मधुर बना कर रखिए। छोटी छोटी बातें अगर होती हैं तो उनको इग्नोर करिए, बड़ी भी गलती होती है तो भी उसको इग्नोर करिए और मधुरता से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। ये सही मार्ग है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इस ढैया के अंतर्गत कुछ रिलेशनों में आपके प्रॉब्लम समस्या हो सकती है। अब रिलेशन में कैसे प्रॉब्लम समस्या हो सकती है कि आप जिससे अत्यधिक प्रेम करते हैं या किसी से अटूट विश्वास करते हैं, वह व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। ये ध्यान रखिएगा, वह व्यक्ति जो है आपको धोखा दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए इस ढैया के अंतर्गत। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर शत्रु पक्ष से आपको परेशानियां उत्पन्न होंगी, मुसीबतों का थोड़ी मुसीबतें भी आएंगी। भाई संसार क्या, ये क्या हमारा जीवन क्या, सुख और दुख एक सिक्का है, एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है। ये भाई कभी दुख सिक्का उछलता है ना, कभी चित्त आता है, कभी पट, कभी हेड, कभी टेल। तो सुख और दुख का ये जो है ना जीवन हमारा चलता ही रहता है। तो यहाँ पर कभी सुख और कभी दुख, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानियां भाई ढैया के अंतर्गत आ सकती हैं। उसे हंसते हंसते आप जो है काटते रहना, कोई दिक्कत नहीं, उनको आप हंसते हंसते काटेंगे, कोई प्रॉब्लम समस्या आपके साथ नहीं होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, शनिदेव महाराज आपका एक भाव और देखेंगे। कौन सा भाव देखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। अच्छा, शनिदेव महाराज 1, 2, 3 अर्थात आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, व्यवसाय क्षेत्र, कर्म क्षेत्र पर। और आपके 10वें बनते कौन है, आपके 10वें बनते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। और शुक्र और शनि में जो संबंध है ना, वो बड़े ही स्ट्रांग और बड़े ही मधुर संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं दोनों ग्रहों में। अब अच्छे संबंध होने के कारण यहाँ पर आपको लाभ देखने को अवश्य ही मिलेगा। अब क्या लाभ देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। 10वें भाव पर यहाँ पर आपके दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण आपके जो है यहाँ पर आपके व्यवसाय, आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपके व्यवसाय में जो है, जो आपका कैसा भी किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। पिता पक्ष से आपको मदद और सहयोग की प्राप्ति होगी, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ आपके राजकीय कार्यों यानी सरकार की ओर से कानून की तरफ से आपको मदद अच्छी प्राप्त इस ढैया के अंतर्गत होगी। ये शुभ प्रभाव रहेगा आप पर। उसी के साथ ही साथ आप बात करते हैं आपके 10वें भाव पर, यहाँ पर आपको जो है आपके आपका मान सम्मान भी बढ़ता नजर आएगा। व्यवसाय में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपका कैसा भी किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ शनिदेव महाराज आपके धन भाव, आपके अर्थात द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे। द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, धन का अभाव अच्छा देखा जाएगा। कुटुंब का, परिवार का आपको यहाँ पर लाभ, परिवार के कुटुंब से आपको धन की प्राप्ति अच्छी होगी। परिवार से आपका संबंध जो है मधुर रहेगा, परिवार से जो है संबंध जो है मधुर अच्छा रहेगा। और शनिदेव महाराज एक दृष्टि और डालेंगे आपके कहाँ पर, आपके ठीक 5वें भाव पर, जिसके कारण यहाँ पर कुछ विद्या में कमी रहेगी और संतान से कुछ जो है आपके कुछ अनबन रहेगी। संतान का सुख जो है ढैया में थोड़ा सा आपको कम प्राप्त हो सकता है। संतान का जो सुख है वह कम प्राप्त हो सकता है। लव लाइफ में कुछ आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे। लव लाइफ थोड़ी सी ठीक नहीं रहेगी, इसलिए जो है अपने मार्ग पर ध्यान रखें। और मैं कभी भी प्रेम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा इंसान का कैरियर होता है, उसका धर्म जो होता है वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना, अपने नाम को आगे बढ़ाना और जो है संसार में लोगों का कल्याण और भला करना, यही एक मनुष्य का कर्म होता है। इसलिए लव लाइफ, प्रेम जो है ना, ये जो है कुछ समय के लिए ही होता है। उसके बाद में इंसान जो है जब अपने मार्ग, जो व्यक्ति अपने मार्ग की ओर बढ़ता है वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता है। इसलिए आप अपने मार्ग पर ध्यान रखें। चलिए, अब हम आपको बात आते हैं कि आपको, जैसे आपने शुरुआत में आपको बताए थे कि अगर आपके इस तरीके कर्म हैं तो उनसे कैसे बचा जाए। तो देखिए, हर शनिवार के दिन आप शनि मंदिर पर जाएं और शनिदेव महाराज से आराधना करें सच्चे मन से। ये जो चीज़ें हमने बताई हैं सब चीज़ छोड़कर आराधना करें कि प्रभु, जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई, हमको नहीं पता था कि ये चीज़ें, ये करने से ऐसा प्रभाव होता है। प्रभु, हमसे जो भी गलती हुई है, हम आपके शरणागत हैं, आपके शरण में हैं। और भाई, जब हम किसी के शरण में जाएंगे तो हमें वो लात मार कर भगाएगा थोड़ी, हमें तो वो शरण लगाएगा। तो शनिदेव महाराज से यही विनती करें, प्रभु हम शरणागत हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करें, हम पर किसी भी प्रकार का शुभ प्रभाव आप ना डालें। और वहाँ पर किसी असहाय व्यक्ति या वृद्ध व्यक्तियों की शनिवार के दिन आप सेवा, या वहीं पर मंदिर में कोई भी व्यक्ति मिल जाए उसकी सेवा कर दें, या उसे कुछ दान दक्षिणा दे दें, या फिर जो है सरसों का तेल वगैरह ये दान कर दें।
उसी के साथ शनिवार के दिन ओम प्राम प्रेम साथ शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते रहें और साथ ही साथ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करते रहें। तो आपको आध्यात्मिक लाभ, उत्तम लाभ, अच्छे लाभ देखने को यहाँ पर अवश्य ही मिलेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। आप लोगों से विदा चाहते हैं, हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम के लिए। पुनः वेट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में राय अवश्य अपनी दें और शनिदेव महाराज से आराधना करते हैं। जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उन पर किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव ना रहे, यही प्रार्थना करते हुए आप लोगों से विदा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।